हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 4 व्हाट बुक्स एंड बरियल टेल अस। बुक्स और बरियल से हमें क्या क्या पता चलता है उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वेदास, आपने वेदास के बारे में सुना होगा। हमारे हिस्ट्री में 4 वेदास हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अर्थवेदा। इस चैप्टर में हम सिर्फ ऋग्वेदा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऋग्वेदा जो है वो सबसे ओल्डेस्ट वेदा है, 3500 ईयर्स अगो कंपोज हुआ था। इसके अंदर मोर देन 1000 हाइम्स हैं जिसको हम बोलते हैं सूक्ता और वेल सेड, ठीक है। दीज आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेस। ये बहुत सारे गॉड और गॉडेस को प्रेज के लिए इसके अंदर लिखी गई हैं, ठीक है। हाइम्स कंपोज्ड बाय सेजेस, ऋषिज। हाइम्स जो है वो कंपोज कौन करते थे? सेजेस, यानी कि जो संत वगैरह होते थे। मोस्टली कंपोज्ड बाय मैन एंड फ्यू बाय वुमेन। बहुत ज़्यादा जो हाइम्स है वो मैन ने कंपोज की है और कुछ हैं जो वुमेन ने की है, ठीक है। इट इज़ एन ओल्ड वैदिक संस्कृत। ये जो आज की संस्कृत है ना उससे अलग थी। जो ओल्ड वैदिक संस्कृत थी उसमें ये लिखा गया था। उस टाइम के 3 इम्पॉर्टेंट गॉड्स थे, अग्नि, इंद्रा एंड सोमा। गॉड ऑफ फायर, अ वॉरियर, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक इज़ प्रिपेयर्ड। सोमा एक प्लांट था जिससे एक स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर होती थी, ठीक है। ऋग्वेदा को मतलब गाया या फिर सुना जाता था, उसको रीड नहीं करते थे। हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा। हिस्टोरियन जो थे ऋग्वेदा को कैसे स्टडी करते थे, ठीक है। जो ऋग्वेदा के अंदर हाइम्स है वो कुछ हाइम्स है वो एक मतलब डायलॉग्स की फॉर्म्स में भी हैं। तो एक डायलॉग आपकी बुक में भी है जो आप साइड में देख सकते हैं। ये डायलॉग है विश्वामित्र, सेज और 2 रिवर के बीच में, ब्यास और सतलुज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। मैनी प्रेयर्स फॉर कैटल, चिल्ड्रन एंड हॉर्सेस। जो वहाँ के लोग थे वो बहुत ज़्यादा प्रेयर करते थे। किसके लिए? कैटल के लिए, चिल्ड्रन के लिए, स्पेशली सन के लिए, और हॉर्सेस के लिए। हॉर्सेस उनको बैटल में काम आते थे। बैटल फॉट फॉर लैंड, वाटर एंड टू कैप्चर पीपल। बैटल जो होती थी क्यों लड़ी जाती थी? लैंड को हड़पने के लिए, पानी के लिए और पीपल्स को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। और बैटल में से जो वेल्थ ऑब्टेन होती थी तो कुछ जो थे लीडर रख लेते थे और कुछ प्रीस्ट को दे देते थे, और जो बाकी बची थी वो पीपल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। और सम वेल्थ मतलब कुछ वेल्थ को रख लेते थे परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस के लिए, यानी सेक्रीफाइस में डालने के लिए, ठीक है। ऑफरिंग इंक्लूड्स घी, ग्रेन, एनिमल्स। मतलब जो सेक्रीफाइस में जो ऑफरिंग डालते थे, मतलब जो अग्नि को चढ़ाते थे, यानी गॉड ऑफ फायर को घी हो गया, ग्रेन हो गए, और समटाइम एनिमल्स की बलि भी चढ़ाते थे वो लोग, ठीक है। मोस्टली मैंस टू पार्ट इन वार्स। जो मैंस थे वही वार्स में पार्ट करते थे, ठीक है। वहाँ पे रेगुलर आर्मी नहीं होती थी पर वहाँ पे असेंबलीज होती थी जहाँ पर लोग मिलते थे और डिस्कस करते थे मैटर ऑफ वार और पीस के बारे में, ठीक है। लीडर्स जो थे वो चुने जाते थे। जो ब्रेव और स्किलफुल वॉरियर होते थे उनको ही लीडर बनाया जाता था। यहाँ पे मतलब जैसे सन को अधिकार नहीं था कि वो अपने फादर का थ्रोन ले लेगा, कि मतलब फादर की डेथ के बाद सन बन जाएगा। पीपल जो थे गांव के वो चूज़ करते थे। जो ब्रेव और स्किलफुल वॉरियर है उसी को वो लीडर बनाते थे। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल्स, मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज़ होते थे। मतलब इन द टर्म ऑफ वर्क, जैसे काम के आधार पर लोगों को क्या कहते थे, वहाँ पे प्रीस्ट होते थे काम के आधार पर। ब्राह्मण जिसको बोलते थे परफॉर्म्ड वेरियस सेक्रीफाइसेस। वो जो थे यज्ञ वगैरह परफॉर्म करने के लिए होते थे। सेकंड थे राजा, डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज़। उनके पास कैपिटल सिटीज़ नहीं होती थी, पैलेसेस या आर्मीज़ नहीं होती थी। नॉट डिड दे कलेक्ट टैक्सेस, ना वो कलेक्ट करते थे टैक्सेस को, ठीक है। कम्युनिटी एज अ होल को बोला जाता था जना और वैश्य। वैश्य जो एक जात है वो विश्व से कम हुई है, मतलब वैश्य वर्ड कम्स फ्रॉम विश। पीपल हु कंपोज्ड हाइम्स, उनको बोलते थे, उनके ओपोनेंट्स थे उनको दासा या दास्यूस बोलते थे। दासा को लेटर हम स्लेव बोलने लगे। स्लेव वो जो सेवा करते हैं। वुमेन एंड मैन कैप्चर्ड इन वार्स, जो वार्स में कैप्चर होते थे उनको स्लेव बना दिया जाता था एज अ प्रॉपर्टी ऑफ ओनर।
स्टोरी ऑफ मैगालिथ। मैगालिथ क्या होते थे? स्टोन बोल्डर्स, यानी कि बड़े बड़े पत्थर होते थे, ठीक है। यूज़ टू मेक बरियल साइट्स, यानी बरियल साइट्स यानी कि किसी की कब्र बनाने के लिए यूज़ होते थे। और उसके ऊपर एक सर्कल स्टोन यूज़ होता था, जिससे मतलब हम मतलब जैसे वापस वहाँ आना हो तो वहाँ मतलब उसके ऊपर एक साइन होता था, अपना कोई साइन लगा देते थे ताकि वहीं पे अगर वापस आना तो आ सके। ये प्रैक्टिस शुरू हुई थी 3000 ईयर्स पहले, ठीक है। कहाँ कहाँ शुरू हुई थी? डेक्कन में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में। इम्पॉर्टेंट साइट है ब्रह्मगिरी, ठीक है। सम सीन ऑन द सरफेस एंड सम ऑफन अंडर ग्राउंड, ठीक है। कुछ जो मेगालिथ्स थे वो सरफेस के ऊपर पाए गए हैं और कुछ अंडरग्राउंड। कॉमन फीचर्स ऑफ बरियल्स, यानी जो अलग अलग बरियल्स थे उनके कुछ कॉमन फीचर होते थे, ठीक है। जो बरियल्स होते थे वो बरीड विद डेड पर्सन जो होते थे वो बरीड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स, यानी अलग अलग पॉट्स के साथ बरीड किए जाते थे, ब्लैक और रेड वेयर और मोस्टली, ठीक है। और कुछ उनके साथ टूल्स और वेपन्स होते थे आयरन के। स्केल्टन ऑफ हॉर्सेस भी पाए जाते थे कभी कभी, और ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन्स एंड गोल्ड भी उनके साथ होते थे। समटाइम्स मेगालिथ कंटेन मोर देन वन स्केल्टन, मतलब जो मेगालिथ होती थी, जो बरियल साइट होती थी, उसके अंदर एक से ज़्यादा स्केल्टन होते थे। तो मतलब अलग अलग लोगों के स्केल्टन होते थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों एक टाइम पर मरे थे, अलग अलग टाइम पर मरे थे, पर उनको एक जगह पर ही बरीड किया गया था। मैंने आपको बताया ना कि उनके मतलब सर्कल मेगालिथ लगा देते थे और उसके ऊपर साइन लगा देते थे ताकि वो वहाँ पे वापस आ सके जब उनको नीड हो। बिलोंगिंग टू सेम फैमिली, जो उसके अंदर स्केल्टन है अलग अलग, वो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। स्पेशल बरियल एट इनाम गाँव, इनाम गाँव से एक स्पेशल बरियल मिली है। साइट ऑन द रिवर घोद, ये जो साइट है वो कहाँ पर है? घोद के रिवर के पास है। ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा, घोद रिवर क्या है? भीमा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। हेयर एडल्ट्स बरीड इन ग्राउंड, एडल्ट्स जो थे वो ग्राउंड के अंदर बरीड होते थे। लेड आउट, उनको बिल्कुल सीधा लटाया जाता था, उनका जो हेड था वो नॉर्थ की तरफ था, ठीक है, हेड टूवर्ड्स नॉर्थ। वेसल्स ऑफ फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड, मतलब वेसल्स मतलब खाने के और पानी के जो बर्तन टाइप होते थे वो उनको डेड के साथ रखा करते थे।